अपने 2 बेटे कुर्बान किए हैं इस लड़ाई में। मोहम्मद इम्तियाज़ कुर्बान हुए बीएसएफ के और राम बाबू जी शहीद हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हुए हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके पूरे परिवार के साथ हैं। वो देश के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की है। आप दिल्ली से साथ में आ रहे हैं? दिल्ली से साथ ही में हम आ रहे हैं। जिस फ्लाइट से उनका डेड बॉडी आया उसी फ्लाइट से हम लोग भी हैं। शहीद राम बाबू सिंह के पार्थिव शरीर को देखने के लिए, पार्थिव शरीर को शहादत देने के लिए, उनके चेहरे को एक नज़र देखने के लिए सभी लोग बेचैन हैं। और यहाँ पर सब लोग इस बात का परवाह नहीं कर रहे हैं कि उनके शरीर का कितना पसीना बह रहा है, कितनी गर्मी की शिद्दत से वो झेल रहे हैं। सबकी यही चाहत। बिल्कुल बिल्कुल मंत्री जी कल हमरा तनी जैसे हमारा पता बा वहाँ का जो मदद करे वहाँ से हम डिमांड करे पीड़ित परिवार खातिर जितना संभव हो सके उतना। हम लोग पाकिस्तान के विरोध में सारा लोग एक है। आप एक विशेष सत्र बुलाइए, सारे पार्टी के लोग, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी ये बात उन्होंने कल ही से बोल रहे हैं। सब लोगों ने मिल करके हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया और पूरा देश सो रहा था, लेकिन हमारे सीमा पर जवान अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे थे। लोगों के साथ सब लोग एकजुट होकर हम लोग खड़े हैं और उन्हें श्रद्धा समर्पित करने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और गौरव की बात है कि इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। के लिए विशेषकर देश की गौरव के लिए, सीमान की गौरव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले तो अपने छोटे भाई राम बाबू जी के प्रति हम लोग को गौरव है, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज मैडम ज़रा यहाँ आ जाइए। आज आप बहुत भावुक हैं, क्या कहेंगे आज इसके? हम तो डेड बॉडी खुद से लेकर के आ रहे हैं। हाँ, दोनों उसी फ्लाइट से साथ में हाँ उस फ्लाइट से आ रहे हैं। डेड बॉडी लेकर के पटना से आ रहे हैं। और हमको ये बहुत दुख, प्रखंड के मतलब वसीलपुर में जहाँ पे कल हमारे एक जवान जिनका नाम राम बाबू सिंह था, उनकी शहादत ने देखा जाए तो पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है। हालांकि आज पूरे देखा जाए तो चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। लगभग देखा जाए तो सभी जो भी जिस भी पार्टी के नेता हों, देखिए एक ऐसा क्षण होता है जब देश की बात आ जाती है तो वहाँ राजनीति बिल्कुल गौन हो जाता है, वहाँ ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से आज विधायक जी एक बहुत ही देखा जाए तो एक क्षति हुआ है देश को, हमारे जो सिवान के एक लाल ने जो शहादत दी है, इसके लिए आप लोग क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोग बढ़िया अब वसीलपुर के वीर जवान जो हमारे राम बाबू सिंह जी हैं, उन्होंने कश्मीर में स्थापित थे, जम्मू कश्मीर में। उन्होंने बॉर्डर पर जो है कुछ दिन पहले घायल हो गए थे और अस्पताल में उनको कुछ 9 तारीख को उनका देहांत हो गया। तो हम लोग सारे लोग मिलके उनके शहादत में देश के साथ जिन्होंने अपने बलिदान दिया, उन लोगों के साथ सब लोग एकजुट होकर हम लोग खड़े हैं और उन्हें श्रद्धा समर्पित करने के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और गौरव की बात है कि इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। तो 40 करोड़ जनता के लिए, सुरक्षा के लिए उन्होंने जान दिया है, भारत भूमि के लिए उन्होंने जान दिया है। यह बहुत यह काबिल तारीफ है। मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और श्रद्धांजलि देने का काम करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष जी, इस मौके पे क्या कहेंगे आप? इस मौके पे श्रद्धासुमन हम अर्पित करना चाहेंगे ताकि जिस समय में इनकी शहादत इनको मिली है, यह अपने लिए और अपने परिवार के लिए तो इन्होंने शहादत नहीं दिया, शहादत तो इन्होंने देश के लिए दिया। और हम लोग जितने ही भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग हैं, तो हम लोगों की सुरक्षा का जो भार होता है इन्हीं लोगों के ऊपर होता है। तो वही हम लोगों की सुरक्षा करते हुए ये लोग शहीद हुए हैं। और एक बिल्कुल विधायक जी, आज जिस तरीके से एक तरह से देखा जाए तो सब लोग गम में हैं, आज क्या कहेंगे आप? देखिए, आज का जो दिन है सीमान के लिए, विशेषकर देश की गौरव के लिए, सीमान की गौरव के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। सबसे पहले तो अपने छोटे भाई राम बाबू जी के प्रति हम लोग को गौरव है, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और आज के दिन जो ये ऐतिहासिक है, हम सब लोग उनके शहादत के प्रति पुष्प अर्पित करने के लिए यहाँ सब आए हुए हैं। विधायक जी, क्या कहेंगे आज के इस ऐसे अवसर पे जो देखा जाए तो सभी लोग एक जगह इकट्ठा हैं, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं है, क्या कहेंगे? देश के लिए आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए लाल बाबू सिंह ने सर्वस्व न्यौछावर किया, बलिदान दिया। इस पर हम लोग को गर्व है और सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूं।
और साथ ही साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए यह कहना चाहते हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान इस लड़ाई में एकजुट था। सत्ता और विपक्ष एक साथ खड़ा था और सब लोगों ने मिल करके हमारे सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया और पूरा देश सो रहा था, लेकिन हमारे सीमा पर जवान अपनी जान की बाजी लगा करके लड़ रहे थे, शहादत दे रहे थे। पूरे देश भर में शहादतें हुई है, बहुत सारे लोग जगह जगह पहुंचे हुए हैं। सभी जगह सब लोग एकजुट होकर उन्हें नमन करते हैं। हम सब लोग को उनके परिवार के इस दुख के घड़ी में साथ। बिल्कुल सर, आज के इस देखा जाता है कि ऐतिहासिक क्षण है ये, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत दुख भी है। इस दुख की घड़ी में क्या कहेंगे आप लोग? आज राम बाबू सिंह जी जो शहादत दिए हैं 140 करोड़ जनता के लिए, हम सब एक एक व्यक्ति उनके परिवार के साथ है। उनकी दुख की घड़ी में सब उनके साथ हैं और जो शहादत दिए हैं ये कहीं शहादत बाँव नहीं जाएगा। हमारे देश के नौजवान एक एक बदला लेंगे आने वाले दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये अभी सांसद महोदय को देखें, जरा रो रही हैं। ये एक बड़ा ही भावुक क्षण इनके लिए। देखिए जरा देख सकते हैं किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू है। ये एक भावुक क्षण देखा जाए तो हम लोग अपना उन लोग से बदला लेना चाहिए। मैडम जरा यहाँ आ जाइए। आज आप बहुत भावुक हैं, क्या कहेंगे आज इसके मौके पे? हम तो डेड बॉडी खुद से लेकर के आ रहे हैं। हाँ दोनों साथ में हाँ उस फ्लाइट से आ रहे हैं। डेड बॉडी लेकर के पटना से आ रहे हैं और हमको ये बहुत दुख मतलब दुख है। सभी लोगों का दुख है। देश के लिए शहादत दी हैं। कहने का मतलब है कि उनका नाम पर झंडा लहराते रहे और वो अमर रहे शिव उनके धरती। मैडम क्या कहेंगे आज इस दुख के अवसर पे? हम लोग के पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। जो उन्होंने देश के लिए किया है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। बस उनके श्री चरणों में हम श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। बिल्कुल मैडम, दो शब्द बता दें आज के इस। देखिए जो राम बाबू ने जो सिवान जिला के नाम को रोशन किए हैं और अपने बॉर्डर पर उनकी शहादत दिए हैं, उनके आर्थिक शरीर आ रही है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार के लोग इस घड़ी को बर्दाश्त करें और बर्दाश्त करने का भगवान उन लोगों को क्षमता दे। बिल्कुल, क्या कहेंगे सर? आज बस हम राम बाबू की शहादत पर काफ़ी गमगीन हैं, आँख में आंसू है। आज उनको हम अपने 2 बेटे कुर्बान किए हैं इस लड़ाई में। मोहम्मद इम्तियाज़ कुर्बान हुए बीएसएफ के और राम बाबू जी शहीद हुए। श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं बस भीगी पलकों के साथ। आज के इस दौर में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा था, खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, इसमें आपका सर क्या बयान हो सकता है? देखिए हमारी सेना ने बहुत साहस दिखाया है, अप्रतिम साहस दिखाया है। बहुत दुखद घटना बा। देश के सेवा खातिर, हमनी के सेवा खातिर जो शहीद भइल बा ओकरा पर हार्दिक बधाई बा। हमरा तरफ शुभकामना बा कि भाई हमनी खातिर, देश के खातिर, जनहित में घटना घटल बा। दुखद बात तो जरूर बा, लेकिन शहीद भइल बड़े आसान से। सरकार से कुछ परिवार के मांग भी करे? सरकार से कुछ मांग भी करे में परिवार? बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी कल हमरा आवतनी, जैसे हमारा पता बा वहाँ का जो मदद करे वहाँ से हम डिमांड करे कि पीड़ित परिवार खातिर जितना संभव कल जाओ। अच्छा विधायक जी, अभी जिस तरीके जो देश के जो स्थिति भर मेरा, खास करके हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो लड़ाई के मामला चलत रहा, तो अपना बिहार के 2 लाल, एगो इम्तियाज साहब जो उनकी छपरा के रहनी है। हाँ, कल मुख्यमंत्री जी रहनी, तो कल मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर प्रोग्राम बता हमरा तो लागत कि बा। अब वो लोग मीडिया में मानी रोल अपना चैनल से देख पूछ ली, लेकिन हमारा वक्त यही है परिवार के रोका। जब एक जगह आए उजाहिर लेते उजाही के बाद ये परिवार के का कहें जगह इतना बड़ा आपदा अगली बटो परिवार के का कहें? सुख शांति देश भगवान। हम परमात्मा से ये कहे कि पीड़ित परिवार के आत्मा के सुख शांति दी। ठीक कहेंगे आज जिस तरीके से देखा जाए तो बढ़िया का एक लाल जो कि आज देश के नाम शहीद हो गए, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए आज हमारा पूरा बढ़िया, पूरा सिवान जिला गमगीन है। पूरे सिवान जिला से जन सैलाब उमड़ी हुई है। 50,000 से भी ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर और
हमारे शहीद राम बाबू सिंह के पार्थिव शरीर को देखने के लिए, पार्थिव शरीर को शहादत देने के लिए, उनके चेहरे को एक नज़र देखने के लिए सभी लोग बेचैन हैं। और यहाँ पर सब लोग इस बात का परवाह नहीं कर रहे हैं कि उनके शरीर का कितना पसीना बह रहा है, कितनी गर्मी की शिद्दत से वो झेल रहे हैं। सबकी यही चाहत है कि कैसे हम उनके पार्थिव शरीर को देखें, कैसे हम उनके उस चेहरे को देखें जिस चेहरे ने अपनी इस ज़िंदगी को देश के सरहद पे, देश को बचाने के लिए, देश के लोगों को चैन के नींद से सोने के लिए वो खुद को हमेशा के लिए सुला दिए और अपने नाम को अमर कर सर, दिया। उनके परिवार जिस तरीके से आज देखा जाए तो एक मतलब ऐसे गम के माहौल में चला गया है जिसके बारे में मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई शब्द नहीं मिल रहा है। क्या उन लोगों के लिए क्या कुछ मांग करेंगे आप लोग सरकार से? देखिए, सरकार के घर में जो भी कटसी हैं, जैसे मान लीजिए कि 50 लाख रुपए के अनुदान है, या जो भी शहीद शहादत होते हैं तो उसके लिए एक पेट्रोल पंप की बात है, उसके घर में जो भी लोग उसके काबिल हो तो उन्हें एक नौकरी देने की बात होती है। जितनी भी सुविधाएं हैं और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा शहीदों को दी जाती है, बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी लाम काफ के, बगैर किसी झंझट के सरकार को हर एक सुविधा को मुहैया करानी चाहिए। हम यही मांग करेंगे सरकार से, और सरकार से ये भी मांग करेंगे कि जिस सरहद पे हमारा जवान शहीद हुआ है उस सरहद के हमेशा के लिए इस झंझट को ख़त्म कर दे। जो नापाक इरादे के लोग इस तरह से बार बार किया करते हैं, उन लोगों के साथ कंप्लीट समझौता कर दे ताकि फिर कभी वो निगाह उठा करके हमारी तरफ नहीं देखें। इस दुख की घड़ी में आप सब लोग सांत्वना देने इस परिवार को भी आए हैं, और साथ ही साथ देखा जाए तो देश का एक तो महान मतलब हमारे युवा जो है कि आज देश में निछावर हो गए, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? आज राम बाबू, शहीद राम बाबू सिंह का जो पार्थिव शरीर आया तो उसको देख कर के सीना चौड़ा भी हुआ, सीवान की जनता का भी और मेरा भी। लेकिन पाकिस्तान का ये कायरतापूर्वक हमला कहीं न कहीं दिल को कचोट रहा है। इसके लिए सरकार में बैठे लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि पूरे पक्ष और विपक्ष के लोग सारे लोग तैयार हैं आपके साथ। आज हम कंधे से कंधा मिला करके चलना चाह रहे हैं सरकार के साथ, लेकिन इसका जवाब देना चाहिए। अब हम पीओके नहीं, हमें पाकिस्तान लेना चाहिए कि सारे देश की पार्टियां, सारे देश के लोग एक मंच पर हम लोग हैं, अपने इस देश के साथ हैं, और पाकिस्तान के कायराना कार्रवाईपूर्ण हमले के लिए हम लोग पाकिस्तान के विरोध में सारा लोग एक है। आप एक विशेष सत्र बुलाइए, सारे पार्टी के लोग, हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी ये बात उन्होंने कल ही से कि प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि आप सारे लोगों को एक सत्र बुलाइए और हम लोग उस पर विचार करें और इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जम के जवाब दिया जाए। और क्या कहेंगे आज के इस? देखिए, राम बाबू जी ने देश की सीमा पर लड़ते हुए उन्होंने शहादत दी है, और आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए हुए हैं। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके पूरे परिवार के साथ हैं। वो देश के लिए उन्होंने वीरगति प्राप्त की है। आप दिल्ली से साथ में आ रहे हैं? दिल्ली से साथ ही में हम आ रहे हैं। जिस फ्लाइट से उनका डेड बॉडी आया उसी फ्लाइट से हम लोग भी हैं, और पटना जैसे उतरा वहाँ पर फूलमाला चढ़ा करके प्रशासन के लोगों ने, और फिर डेड बॉडी के साथ हम लोग उनके पैतृक गांव आए हुए हैं। सरकार की तरफ से इस परिवार को कुछ मदद मिल रहा है क्या? देखिए, माननीय नीतीश जी ने 50 लाख रुपए देने की घोषणा की है, और केंद्र सरकार का तभी पता नहीं चला, लेकिन केंद्र सरकार भी पूरा विश्वास है कि शहीद परिवार को देगी। बिल्कुल बिल्कुल। इमाम साहब क्या कहेंगे आप आज इस मौके? ये एक तरह से देखा जाता है इनके परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है, और लेकिन इस पर पूरा देश खड़ा है इनके साथ है। पूरे लोग, सभी जात धर्म के लोग इनके साथ है, सभी पार्टियों के लोग खड़े हैं इनके साथ है। पर सरकार इनको अनुदान भी दे रही है, और हमको लगता है कि इनकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये तो मेरा गांव है, और मेरे गांव के जस्ट 500 गज की दूरी पर इनका घर है, और ये हम लोग के छोटे भाई सम्मान थे, और हम इनकी शहादत को हम लोग हमेशा याद करेंगे। और देश के लिए शान की बात है कि अभी श्री राम बाबू ने देश के लिए बलिदान दे करके हमारे गाँव एरिया का नाम को रोशन किया है। जय हिंद। बिल्कुल, तो आपने सुना जिस तरीके से यहाँ एक चीज़ मैंने बहुत ही ख़ास चीज़ देखा। देखिए, यही एक हमारा लोकतंत्र होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतियाँ अलग अलग होती हैं, पार्टियाँ अलग अलग होती हैं।